ऑफ अ लेडी समरी। दादी ये एक शब्द नहीं, ये एक इमोशन है जो हमें सबसे कनेक्ट रखता है हमारे बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से। खुशवंत सिंह भी कहा करते थे कि उनके वक्त में भी उनकी दादी के साथ बहुत वक्त गुजारा करता था। तो चलिए हम उनकी कहानी को देखते हैं। खुशवंत सिंह एक छोटे बच्चे रहा करते थे और वो अपने गांव में रहते थे अपनी दादी के साथ। उनकी दादी उन्हें नहाती थी और वो पूजा पाठ करती थी। और वो जो रोज बेड होता है उनको लेकर वो चला करती थी, पूजा किया करती थी, क्योंकि वो पूजा और आस्था पे ज्यादा विश्वास रखती थी। और वो अपने बेटे को रोटी मीठा पराठा खिलाती थी, पराठा और चीनी के साथ वो घी लगा के खिलाती थी और उन्हें स्कूल ले जाती थी। वो दादी उनके साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी और जो वहाँ के जो स्क्रिप्चर्स है उनको भी पढ़ा करती थी टेम्पल में। और वहाँ के जो कुछ गली के कुत्ते थे उनको भी खाना खिला देती थी, जो रोटी थी उनके पास। और फिर जब खुशवंत सिंह बड़े हुए तो उनके मम्मी पापा उन्हें लेने आ गए। अब खुशवंत सिंह शहर में पढ़ने लग गया था। फिर दादी भी उनके साथ रही थी शहर में। लेकिन खुशवंत सिंह के हालात बदल गए थे। जो गांव में पहले था वह अब शहर में कुछ अलग ही हो गया है। खुशवंत सिंह पहले अपने आप स्कूल जाया करते थे, पहले वो भी बस से, जबकि उसकी दादी उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। खुशवंत सिंह के यहाँ साइंस, केमिस्ट्री और ऐसे करके कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, जबकि उसके गांव में स्पिरिचुअल और जो धार्मिक चीजें हैं पढ़ाई जाती थी। ये और वहाँ कोई आसपास कोई कुत्ता भी नहीं था जहाँ दादी जाके भी उन्हें खिला दे, अगर उन्हें छोड़ने जाएंगे तो भी। तो इस वजह से वो दादी को जो शहर का स्कूल था, जो गांव के स्कूल से मतलब जब वो कंपैरिजन की तो फिर उन्हें गांव का स्कूल ही अच्छा लगा रादर देन शहर का। वहाँ स्कूल में धार्मिक चीजें पढ़ाई जाती थी, दादी भी जो धार्मिक टाइप की थी। तो फिर जब उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा होता हुआ उनके रिलेशनशिप में चेंज आने लगा था, अब वो डिस्टेंस बनाने लग गए थे। तो फिर जब दादी उनकी उम्र हो गई और जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो अब वो यूनिवर्सिटी जाने लग गया। उसको भी उसकी दादी की याद आती थी और फिर उसकी दादी उसे कस के गले लगाती थी। लेकिन उनके आंख पे इतना आंसू भी नहीं आता था, क्योंकि वो दादी उतनी स्ट्रांग थी कि लाइक रिलेशनशिप या ऐसे कुछ हो भी जाए तो वो लाइक मजबूत ही रहेंगी। तो फिर दादी जो थी वो अब चली गई थी और उनका बेटा अब चला गया था। तो फिर दादी अकेले अपना गांव में यही ऐसे गुजारा करती थी, चिड़ियों को दाना खिला देती थी और जो छकरी पे उस पे सिलाई सिलाई और वो सब कपड़ा बनाती थी और पूजा पाठ करती थी। और फिर एक ऐसा दिन आया था जिसमें दादी के पास जो एक तबला या कुछ ऐसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट था जो बजाने लग गई थी। इस वजह से बजाने लगी थी, उनका बेटा आने वाला है। बहुत से फैमिली में बजाया करते थे। तो फिर जब उनका बेटा आया तो फिर वो उनसे वापस मिला था। फिर उसने देखा था कि उसकी दादी की हालत, तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि ये